हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और मैं हूं श्याम आनंद परमार क्लासेस पर। आज है 31 जनवरी 2021 और 31 जनवरी से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज की दैनिक समसामयिकी। संयुक्त राज्य में अमेरिका मिशन के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किन दो भारतीय अमेरिकी महिलाओं को अहम राजनयिक पदों को जिम्मेदारी दी है? तो पहली कौन है? शोहिनी चटर्जी, जो कि अमेरिकी राजदूत की सीनियर पॉलिसी एडवाइजर है। अदिति गरूर, जो कि यूएन में अमेरिकी मिशन के लिए एडवाइजर है। इसके अलावा आज के दिन किस महापुरुष की 73वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है? तो वो कल मनाई गई है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मनाई गई है। तो अब महात्मा गांधी की बात आई है तो उनके बारे में जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? तो पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। और उनकी माता का नाम क्या था? पुतली बाई। उनके पिता पोरबंदर रियासत के दीवान थे और इनकी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा पोरबंदर में हुई। इसके अलावा वे इंग्लैंड कब गए? तो वे इंग्लैंड गए 1888 में। इसके अलावा भारत कब आए? तो 1891 में। इसके अलावा वो साउथ अफ्रीका चले गए। तो साउथ अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। ठीक है, इसके अलावा फिर वो भारत कब आए थे? तो 1915 में वापस भारत आए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए किन देशों से आने वाली उड़ानों को रोक लगाई है? तो मेक्सिको और कैरेबियन देश। इसके अलावा विशाल परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह जी ने किन दो निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई है? तो शाहनवाज हुसैन, जो कि भाजपा से। इसके अलावा मुकेश सहनी, जो कि विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष है। इसके अलावा आईसीसी पैनल में शामिल भारत के कौन से दो एम्पायर पहली बार टेस्ट मैच इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में एम्पायरिंग करेंगे? तो अनिल चौधरी और वीरेंद्र शर्मा। इसके अलावा हाल ही में देश की सरकार ने पिछले 10 माह के अंदर सीमा की आवाजाही के लिए खोल दिया है। तो नेपाल सरकार ने। इसके अलावा नेक्स्ट, हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग में सर्वाधिक उत्पाद देने वाला कौन सा राज्य है? तो कर्नाटक। इसके 42 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। ठीक है, इसके अलावा देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के कितने नए मामले सामने आए हैं? तो वो 13,083, जिसमें 137 मौतें हुई है। आज के दिन को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो कुष्ठ रोग दिवस के रूप में मनाया गया है। इसके अलावा लंबी दूरी की किस अनुभवी धाविका को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सुधा सिंह को। ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किसके बीच एक समझौता हुआ है? तो ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो क्या आएगा इसका? ऑप्शन डी उज्बेकिस्तान। ठीक है, अब उज्बेकिस्तान की बात आई है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक समझौता ज्ञापन को पूर्व पोस्ट स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा उज्बेकिस्तान एक मध्य एशियाई राष्ट्र और पूर्व सोवियत गणराज्य है, जिसकी राजधानी ताशकंद है और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है शौकत मिरजियोयेव। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने हाल ही में भारत का पहला चमड़ा पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो क्या आएगा इसका? ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश की बात आई है तो उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसने कानपुर जिले में देश का सबसे पहला जिले का और देश का सबसे पहला चमड़ा पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। इस चमड़े पर किसको प्रत्यक्ष रूप से स्थापित करने के बाद 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और इससे 20 मिलियन लीटर लेदर प्रतिदिन ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू तैयार किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन। कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो ऑप्शन ए 83, ऑप्शन बी 84, ऑप्शन सी 85 या ऑप्शन डी 86। तो क्या आएगा इसका? ऑप्शन डी 86। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 86वां रहा है। कोरोना वायरस के प्रदर्शन सूचकांक में 98 देशों के बीच जारी किया गया। इस सूचकांक में पहले भारत और न्यूजीलैंड जैसे देश, वियतनाम और तीसरे स्थान पर ताइवान जैसे देश रहे। ऑस्ट्रेलिया की लोवी इंस्टीट्यूट ने इस सूची में इस देश
से बाहर रखा गया है। कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में सबसे निचले स्थान पर ब्राजील रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए सीएफओ कौन बने हैं? तो ऑप्शन ए अजित कुमार, ऑप्शन बी रितेश तिवारी, ऑप्शन सी संजय देशमुख या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आएगा इसमें से? ऑप्शन बी रितेश तिवारी। अब रितेश तिवारी हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए सीएफओ बने हैं। तो एमएफजी की क्षेत्र में प्रमुख कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर में रितेश तिवारी को अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो रितेश तिवारी वर्तमान में हिंदुस्तान यूनिलीवर के मुख्य वित्तीय अधिकारी श्रीनिवास पाठक की जगह लेंगे। सीईओ श्रीनिवास पाठक को यूनिलीवर के लिए लंदन स्थित मुख्यालय में हाल ही में भेजा गया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर की स्थापना कब की गई थी? तो 1933 को। और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो वो है संजीव मेहता। कौन है? संजीव मेहता। ठीक है, हाल ही में भारत ने किस मित्र देशों के साथ पर्यावरण का वर्ष लॉन्च किया है? तो क्या आएगा इसका? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी फ्रांस। तो क्या आएगा इसका? ऑप्शन बी जापान। क्या आएगा? जापान। ठीक है, अब जापान की बात आई है तो जान लेते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में मेरीन मेगा फौना स्टंटिंग गाइडलाइंस और नेशनल मरीन ट्रिब्यूनल एक्शन प्लान जारी किया है। इन दस्तावेजों में तट पर फंसे जानवरों से निपटने के लिए रूपरेखा, समुद्री प्रजातियों और उनके आवासों के लिए खतरे को कम करने के लिए प्रबंधन की कार्यवाही आदि इसमें शामिल है। ठीक है, तो अब बात आई है जापान की। तो जापान के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? तो जापान में 6 अगस्त को और 9 अगस्त 1945 को 2 परमाणु हमले किए गए थे। तो पहला कब किया गया था? 6 अगस्त 1945 को, जिसका नाम क्या था? लिटिल मैन। और इसके अलावा 9 अगस्त 1945 को फेडमैन किया गया था। ठीक है, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और यहाँ के अभी प्रेसिडेंट कौन बने? तो सुगा अंकल। कौन? सुगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमृत महोत्सव, जिसे कि हाल ही में अखबारों में देखा गया है, किस समारोह का उत्सव है? तो ऑप्शन ए भारत की आजादी का 75वां वर्ष, 69वां वर्ष, 71वां वर्ष या 69वां वर्ष। तो क्या आएगा इसका? 75वां वर्ष। कौन सा? 75वां। भारत की आजादी का 75वां वर्ष अमृत महोत्सव, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया है, 75वां वर्ष उत्सव के रूप में मनाया गया है। ठीक है, संसद का बजट सत्र हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा संबोधित हुआ है। इसके अलावा राष्ट्रपति ने इसमें उल्लेख किया है कि अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, जो कि भारत की आबादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में शुरू किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एमआई ने किसके साथ मिलकर शिक्षा हर हाथ पहल शुरू की है? तो ऑप्शन ए काजा कहल, ऑप्शन बी अनीस बेदी, ऑप्शन सी अनुराग कश्यप या ऑप्शन डी सोनू सूद। तो क्या आएगा इसका? ऑप्शन डी सोनू सूद। क्या आएगा? सोनू सूद। ठीक है, एमआई इंडिया ने भारतीय अभिनेता सोनू सूद के साथ मिलकर शिक्षा हर हाथ पहल की शुरुआत की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य गरीब समुदाय को बिना किसी बाधा के अपनी शिक्षा को जारी करने में मदद करने के लिए तथा देश के नंबर 1 स्मार्टफोन निर्माता कंपनी एमआई के द्वारा किया तथा एक महत्वपूर्ण प्रयास किया है। ठीक है, एमआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है चीन के बीजिंग में। इसके अलावा इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2020 में। वर्तमान में सीएफओ कौन है? तो ली जून। कौन है? ली जून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए स्वामीनाथन जानकीरामन, ऑप्शन बी अश्विनी कुमार तिवारी, ऑप्शन सी नरेंद्र कुमार तोमर, ऑप्शन डी सुखदर्शन त्रिपाठी। तो क्या आएगा इसका? ऑप्शन बी और सी स्वामीनाथन जानकीरमन और अश्विनी कुमार तिवारी को भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के प्रबंध निर्देशक के रूप में स्वामीनाथन जानकीरमन और अश्विनी कुमार तिवारी को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष एक 4 प्रबंध निदेशक है। दिनेश कुमार खारा एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष है और सीएस शेट्टी और अश्विनी भाटिया स्वामीनाथन जानकीरमन और अशोक कुमार तिवारी बैंक के प्रबंध निर्देशक है। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में, तथा इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में इसकी स्थापना की गई थी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे गोविंद वल्लभ पंत किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश की बात आई है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और यहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और इसकी यहाँ पे गवर्नर कौन है? तो वो है आनंदीबेन पटेल। ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी और दिवंगत पूर्व केंद्रीय एवं गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत की प्रतिमा को संसद भवन से हटा दिया गया था क्योंकि नए भवन का निर्माण शुरू हो गया था। इसके बाद नई दिल्ली में पंडित पंत मार्ग में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। वह 1950 से 1954 तक उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी रहे। उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है। अब बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो राजधानी क्या है? लखनऊ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है जो कि भाजपा से है, और उप मुख्यमंत्री है केशव प्रसाद मौर्य जो भी भाजपा से ही है। इसके अलावा यहाँ पे पर्यटन देख लेते हैं। ताजमहल, आगरा, प्राचीन तीर्थ स्थलों में वाराणसी, अयोध्या, विंध्याचल, चित्रकूट, शंभकारी देवी, सहारनपुर, प्रयागराज और सोरो, मथुरा, वृंदावन आदि। यहाँ पर प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो वो है कथक। क्या है? कथक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आकाश NG नई पीढ़ी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, तो वो किस राज्य में? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी नागालैंड या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आएगा इसका? ऑप्शन ए ओडिशा। क्या आएगा? ओडिशा। अब ओडिशा की बात हुई है तो ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ठीक है। और इसकी स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल 1936 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। इसका ऐतिहासिक नाम क्या है? तो कलिंग या उत्कल। क्या है? कलिंग या उत्कल। ठीक है। विधानसभा कैसी है यहाँ की? तो एक सदनात्मक है। और विधानसभा सदस्य कितने हैं? 147। लोकसभा सदस्य कितने हैं? तो 21। इसके अलावा राज्यसभा सदस्य कितने हैं? तो 10 है। कितने? 10 है। ठीक है। राजकीय पशु क्या है यहाँ का? तो सांभर। और राजकीय पक्षी क्या है? तो हुदहुद। वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। और राज्यपाल कौन है? तो वो है गणेशी लाल। प्रमुख त्योहार कौन कौन से है? तो पूरी रथ यात्रा और मकर मेला यहाँ पर मनाया जाता है। इसके अलावा पर्यटन देख लेते हैं तो जगन्नाथ जो कि पुरी में है, और कोणार्क सूर्य मंदिर ये भी पुरी में ही है। ठीक है। इसके अलावा नंदन कानन चिड़ियाघर कहाँ पर है? तो वह है भुवनेश्वर में। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक में। अच्छा, कटक में है तो विश्व का कहाँ पर है? वो है फिलीपींस में। कहाँ पर है? फिलीपींस के मनीला में। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। ठीक है। इसके अलावा हीराकुंड बांध कहाँ पर है? जो कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में सबसे बड़ा है, तो वो कहाँ पर है? महानदी उड़ीसा में। ठीक है। चिल्का झील भी उड़ीसा में ही है। इसके अलावा लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। ठीक है। सबसे अधिक उत्पादित क्या करता है? तो लोहा सर्वाधिक उत्पादित करता है यह राज्य। ठीक है। ओलियोरिडेल समुद्री कछुए कहाँ पर पाए गए हैं? तो एकमात्र कछुए जो कि ओलियोरिडेल नामक है वो ओडिशा में ही पाए गए हैं। ठीक है। ओडिशा में 29 अक्टूबर 1999 को एक भीषण चक्रवात आया था। पुरी को नीलगिरी जगन्नाथ धाम, नीलाद्रि धाम आदि कहा जाता है। ठीक है। देख लेते हैं महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक, जैसे कि अकबरनामा, तो ये किसने लिखी थी? अबुल फजल ने लिखी थी। किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। ठीक है। इसके अलावा अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि। और इंडिका के मेगास्थनीज। ठीक है। इसके अलावा कामसूत्र के वात्स्यायन। ठीक है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्याण। स्पीड पोस्ट के लेखक कौन है? शोभा डे। आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो अबुल फजल। डिवाइन लाइफ तो शिवानंद। इसके अलावा इंटरनल इंडिया तो इंदिरा गांधी। इसके अलावा माई टूथ तो ये किसकी है? इंदिरा गांधी की। मिलिंद पन्हो किसकी है? तो नागसेन की। शाहनामा किसकी है? तो फिरदौसी की। इसके अलावा बाबरनामा किसकी है? तो बाबर खुद ने स्वयं ने लिखी थी इसे। इसके अलावा अर्थशास्त्र किसकी है? तो चाणक्य की है। इसके अलावा हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने इसको लिखी थी। विनय पत्रिका तुलसीदास ने लिखी थी। गीता गोविंद ये जयदेव ने लिखी थी। ठीक है। इसके अलावा बुद्ध चरित अश्वघोष घोष के द्वारा लिखी गई थी। यंग इंडिया महात्मा गांधी ने लिखी थी। इसके अलावा मालगुडी डेज ये किसने लिखी थी? तो R.K. नारायण ने लिखी थी। ठीक है। इसके अलावा काव्य मीमांसा राजशेखर की है।
हर्षचरित बाणभट्ट की है, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की है। ठीक है, इसके अलावा मेघदूत कालिदास की है, मुद्र राक्षस विशाख दत्त की है, हितोपदेश नारायण पंडित की है। इसके अलावा अंधा विश्वास किसकी है तो सागरिका घोष की, और गाइड R.K. नारायण। ठीक है, इसके अलावा ए सूटेबल बॉय किसकी है तो विक्रम सेठ की। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की रचना है। ठीक है, सो दैट इज फॉर टुडे गाइस। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आनंद परमार क्लासेस को अभी सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।